संसद पर आतंकी हमले की 22वीं बरसी पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने वाले माननीयों को जरा भी इल्म नहीं था कि इसके चंद घंटों बाद लोकतंत्र के सबसे सुरक्षित मंदिर में उनकी जान पर बन आएगी। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान दो युवकों की हरकत ने सांसदों को आफत में डाल दिया, साथ ही संसद की सुरक्षा को लेकर सवाल भी खड़े कर दिए। ये तस्वीरें संसद की सुरक्षा में चूक की कहानी को बयां कर रही हैं। घटना के वक्त लोकसभा में शून्यकाल चल रहा था और बीजेपी के सांसद अपनी बात रख रहे थे। तभी दो युवक विजिटर गैलरी से कूद गए। ये सब देखकर वहां मौजूद सांसद स्तब्ध रह गए। इससे पहले कि माननीय कुछ समझ पाते, एक युवक 3 से 4 बेंच पार करके वेल तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। उसी दौरान कुछ सांसदों और सुरक्षा कर्मियों ने उसे घेर लिया। खुद को घिरता देख आरोपी युवक ने पीले रंग की गैस को स्प्रे किया। हालांकि सांसद और सुरक्षा कर्मी उसे दबोचने में कामयाब रहे। दोनों युवकों ने सदन में नारेबाजी की। घटना के वक्त सदन में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, अधीर रंजन सहित कई माननीय मौजूद थे। इस घटना के बाद लोकसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। संसद से बाहर आए सांसदों ने पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताते हुए इसे संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक करार दिया। सदन के अंदर हम सब बैठे थे, हमारी 0 आवर चल रही थी, तो हम 0 आवर में शिरकत करने के लिए सब तैयार थे और अचानक 2 नौजवानों ने मतलब गैलरी से कूदे। ये पीछे मुड़ कर हमें पता चली। सिक्योरिटी को तत्परता से जाना भी मुश्किल है, तो इसलिए दबोचने के समय हमारे सारे एमपी ने दबोच लिया। राहुल गांधी जी भी थे, हम भी थे, सब थे वहाँ। सुरक्षा चूक तो जरूर है, ये तफ्तीश होने के बाद पता चलेगी कितने बड़ा चूक है। Suddenly two people from the visitors gallery jumped into the house. They had canisters in their hand. These canisters were emitting yellow smoke. One was attempting to run towards the speaker's chair. He was overpowered by members, and I do not know, they were shouting some slogans which I couldn't make out. But the fact that there were 2 people who could come into the visitors gallery with canisters which could emit smoke, this smoke could have been toxic, it could have been poisonous, or it could have even been smoke bombs. We do not know. It was a terrible experience. It is inside the floor of the house. Suddenly we found 2 persons jumped and one is coming gradually forward. What is the target? How? Why they are moving like this? Nobody could guess. Suddenly some smoke started penetrating. It's a yellowish color. So all were in a nervous mood. I was expecting maybe they are going to blast something or maybe they are going to shoot somewhere. जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं, विजिटर्स हो चाहे रिपोर्टर्स हो, बिकॉज वी डोंट नो कि किसी के टैग्स नहीं है रिपोर्टर्स के, सो एवरीबॉडी इज लाइक एक दूसरे से टकराते हुए जाते हैं। तो आई थिंक सो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। इस घटना के तत्काल बाद जांच का सिलसिला शुरू हुआ। विजिटर गैलरी से कूदने वाले एक युवक की पहचान सागर शर्मा और दूसरे की पहचान मनोरंजन DI के तौर पर हुई है। ये लोग लोकसभा विजिटर पास के जरिए अंदर गए थे। बताया जा रहा है कि इनके 2 साथी सदन के बाहर भी प्रदर्शन कर रहे थे। हमारे पास कोई माध्यम नहीं था। डायरेक्ट वजह है, कोई वजह है किसी संगठन से आप? नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है। हम स्टूडेंट हैं हम, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। हमारे माता पिता इतना काम करते हैं, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, दुकानदार, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी जाती। ये हर जगह हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। आपने जो देखा है, क्या देखा है? देखिए, गैलरी से विजिटर्स कूद के अंदर आ गया। लोकसभा में चल रहा था, स्लोगन दिया, भागा दौड़ी किया, हाथ में कुछ गैस था, वो लोग गैस भी छिड़का रहा है, तो पता नहीं क्या हुआ। कितने लोग थे मैम? मोर देन 1, हमने 1 से ज्यादा। और धुआं भी किया, स्मोक भी किया? येलो कलर स्मोक उधर अंदर में हो रहा है। विजिटर गैलरी में बैठे थे हम, 4 नंबर गैलरी में। तो क्या जहाँ आप बैठे थे वहीं से ये लोग कूदे? जी हाँ, हमारे आगे से कूदे। पहले एक बंदा कूदा, उसके बाद हमें लगा कि दूसरा बंदा उसको पकड़ने चला है, तो नहीं, वो भी कूदने ही वाला था। उसके हाथ से उसने कुछ तो भी फेंका, उससे दूर निकल रहा था, कुछ तो भी फेंका और उस बंदे ने भी आगे जंप करी। नॉर्मल बैठे थे वो, बाकी कुछ नहीं। उसने जंप मारी और उसके बाद उसका साथ जो सेकंड वाला था उसने भी जंप मारी। फिर उसने वो बॉम्ब फेंका तो येलो जैसा स्मोक आया।
ऑल इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, वो सब कुछ ऐसे 2 मिनट में हो गया। वो कूद गया और फिर उसके बाद जो नीचे लोग थे वो उन लोगों को उन्होंने पकड़ लिया, जो अंदर नीचे सांसद जो हाँ जितने पार्लियामेंटेरियंस, हाँ वो सब। उस समय कुछ आप लोगों को एकदम से लगा, कुछ डर लगा ये कि क्या हुआ? थे हम सभी लोग डर गए थे क्योंकि क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एकदम से वो धुआं ऊपर आया, वो कुछ समझ ही नहीं रहा था और वो बंदे वो चढ़ रहे थे टेबल के ऊपर। तो नीचे कूदने के बाद हाँ, और हमें फिर निकाल दिया गया बाहर। इसके बाद दोपहर 2 बजे फिर से लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई। लोकसभा की स्पीकर ओम बिरला ने सदन को बताया कि लोकसभा सचिवालय अपने स्तर पर मामले की जांच कर रहा है और दिल्ली पुलिस भी मामले की तफ्तीश में जुटी है। जो घटना शून्यकाल के समय घटित हुई थी, उस घटना की लोकसभा अपने स्तर पर संपूर्ण जांच कर रही है और इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन जो हम सब की चिंता थी कि वह धुआं क्या था, वह अभी तक प्रारंभिक जांच में जो जांच की उसमें वह साधारण धुआं और सनसनी फैलने वाला धुआं था, इसलिए उस धुएं की कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं, उसकी प्रारंभिक ठीक से जांच कर ली गई है। लोकसभा स्पीकर के जांच के भरोसे के बावजूद विपक्षी सांसदों ने घटना को लेकर विरोध जताते हुए सदन में हंगामा किया। दरअसल सुबह के वक्त ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सहित सदन के अन्य सदस्यों ने संसद पर आतंकी हमले की 22वीं बरसी पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और उसके चंद घंटों के बाद संसद की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया, जिससे सदन में मौजूद सांसद एक बार फिर से सहमे नजर आए और सुरक्षा में हुई चूक को लेकर चिंतित दिखे। आपको बता दें कि पुरानी संसद की इमारत में 13 दिसंबर 2001 को विंटर सेशन के दौरान 5 आतंकियों ने हमला किया था। उस दौरान भी विंटर सेशन में महिला आरक्षण बिल पर हंगामे के बाद संसद को स्थगित कर दिया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और विपक्ष की नेता सोनिया गांधी संसद से जा चुके थे, जबकि लाल कृष्ण आडवाणी और प्रमोद महाजन सहित कई सांसद अंदर मौजूद थे। तभी सफेद एम्बेसडर में सवार 5 आतंकी गेट नंबर 12 से संसद के अंदर दाखिल हुए। इसमें दिल्ली पुलिस के 5 जवान समेत 9 लोगों की मौत हुई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संसद में हुए इस घटनाक्रम को लेकर चिंता जाहिर करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें मुख्यमंत्री ने लिखा, 2001 के हमले की बरसी पर संसद में आज का उल्लंघन हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान है। हमारे लोकतंत्र के मंदिर की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। हमलावर कौन थे, वो कैसे घुसे, उनका मकसद क्या था, इसका खुलासा करने के लिए तत्काल जांच जरूरी है। कार्रवाई त्वरित और सख्त होनी चाहिए। इस हमले के चलते 3-4 सवाल जहन में जरूर आते हैं। पहला, कैसे कोई शख्स विजिटर गैलरी तक पहुंच सकता है अपने गैस कैन और साथ में स्मोक कैन्स लिए, जबकि आप जानते हैं कि विजिटर गैलरी में पहुंचने के लिए आपको कई लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी से गुजरना पड़ता है। सिक्योरिटी चेक होता है, 3 बार सिक्योरिटी चेक होता है। इतनी टाइट सिक्योरिटी कहा जाता है होती है। इन सांसद की क्या भूमिका थी इस पूरी सिक्योरिटी रिलेटेड इंसिडेंट? क्या वो इसमें शामिल थे? क्या उनकी सदस्यता रद्द करी जाएगी? क्या उन पर FIR करी जाएगी? क्या उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा? उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करी जाएगी, ये हम समझना चाहते हैं। और आखिरी सवाल, अगर देश का संसद भवन सुरक्षित नहीं, जब माननीय प्रधानमंत्री बैठते हैं, गृह मंत्री बैठते हैं, उपराष्ट्रपति बैठते हैं, अगर वो सदन सुरक्षित नहीं है तो फिर देश कैसे सुरक्षित? जाहिर तौर पर संसद पर हमले की 22वीं बरसी के लिए लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में इस तरह की घटना चिंता बढ़ाने वाली है। उम्मीद है जांच के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन इतना साफ हो गया है कि संसद की सुरक्षा को और ज्यादा ठोस और पुख्ता करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।